द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ममता ने ऐसा खेला शुरू किया कि बीजेपी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। एक के बाद एक नेता अब ममता के भक्त बनते चले जा रहे हैं। जो कभी अंधभक्ति की तरफ भागे थे, अब उनके अंदर ममता दीदी के लिए मोह जाग गया है। एक खबर ऐसी सामने आई जिसने बीजेपी के बड़े नेताओं की नींद हराम कर दी है। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को ममता बनर्जी ने चाय पर क्या बुलाया। बीजेपी के बड़े नेताओं में खलबली मच गई कि अब दिलीप घोष भी कहीं टीएमसी की तरफ तो नहीं जाने वाले हैं। टीएमसी बीजेपी का एक बड़ा नेता कहीं टीएमसी का दामन तो नहीं थाम लेगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मुकुल रॉय ने जिस तरह से टीएमसी का दामन छोड़ा था, फिर बीजेपी में गए और बीजेपी के बाद फिर टीएमसी में वापस आ गए और यह कहकर कि हमसे एक भूल हो गई थी। उसी भूल को लेकर अब यह सियासत का नजराना यह पेश हो रहा है कि कहीं दिलीप घोष अब ममता बनर्जी के साथ ना आ जाएं और बीजेपी को एक तगड़ा झटका न दे जाएं। वैसे भी इस समय बीजेपी के बड़े नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई है, इतना हाई हो गया है कि उनको समझा ही नहीं आ रहा है कि ममता का खेला करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि ममता ने तो कई बार खेला कर दिया, ऐसा ऐसा खेला किया विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी की पूरी कैबिनेट लगी हुई थी। बीजेपी के सारे नेता मंत्री वहां पहुंच गए थे बंगाल में कि हम बंगाल अब जीते ही के आएंगे। तो ममता बनर्जी अपना रुतबा दिखा रही है। ममता बनर्जी ये बता रही है बीजेपी को कि तुम हमारे यहां खेला करने आए थे और अब हम खेला करेंगे, और ऐसा खेला करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का क्या होगा वो समझ ही आ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अब जो सियासत चल रही है और जो सियासी बयार बह रही है वो दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल में ममता का जादू एक बार फिर सर चढ़ के बोल रहा है और उन नेताओं पर सर चढ़ के बोल रहा है जो कल तक ममता के विरोध में खड़े थे। अब वो भी ये समझ गए हैं कि ममता दीदी का जलवा और ममता दीदी का खेला फिर से पश्चिम बंगाल में बरकरार हो रहा है। और शायद यही वजह है कि अब बड़े बड़े नेताओं की, दिल्ली में बैठे बैठे नेताओं की ऐसी की तैसी हो रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार दिलीप घोष को चाय पे काहे बुला लिया है। कौनो अंदर की बात तो नहीं है, क्योंकि यह अंदर की बात बड़ी खतरनाक होती और आप भी ये समझते जब भी अंदर की कोई बात और चाय पर राजनीति की चर्चा और एक दो गुट जो विरोधी गुट हो उनके नेताओं का, बड़े नेताओं का आपस में मिलना, यह दर्शाता है कि कुछ ना कुछ बड़ा खेला होने वाला है। तो अब पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता का जादू बरकरार है और उनके ही जादू से अमित शाह और मोदी की ऐसी की तैसी हुई जा रही है। हमको लग रहा होगा इस समय मोदी जी अगर एसी में बैठे होंगे और अमित शाह जी एसी में बैठे होंगे तो उनको जरूर पसीना आ रहा होगा, क्योंकि वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस ममता को कल तक हम हराने के सपने देख रहे थे, जिसको पश्चिम बंगाल से भगाने के सपने देख रहे थे, अब वो सपना टूट गया है और सपने के बजाय खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, कहीं पश्चिम बंगाल से बीजेपी का अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए। यह बड़ी समस्या है। अक्सर राजनेता यही समझते हैं और यह हो भी रहा है, क्योंकि ममता का जादू और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले से ममता ने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, धड़ाधड़ नेताओं से मुलाकात की, बातचीत की, उससे ममता को लग रहा था कि ममता विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर उभरेंगी और 2019 में जैसे सरकार बीजेपी ने बनाई थी और 2024 आते आते बीजेपी का सत्यानाश कर देंगी। क्योंकि ममता ने 2019 में भी एक कोशिश की थी, 2019 में भी महागठबंधन बनाने की एक सूरत तैयार की थी ममता ने। तो अब ममता दीदी आगे क्या करेंगी ये तो वक्त ही बताएगा, इसलिए हम बार बार सस्पेंस रख रहे हैं कि आप भी ये समझ लो कि ममता दीदी और ममता का काम, और ममता काम आपने देखा ही है और अब ये भी देख रहे हैं आप कि किस तरह से ममता बनर्जी अब अपने रौद्र रूप में आ गई। बीजेपी के नेताओं को जिस तरह से एक महिला ने पूरे पश्चिम बंगाल में चुनौती दे दी थी, पूरी कैबिनेट को चुनौती दी थी, मोदी को खुलेआम चुनौती देती थी वो महिला यानी ममता दीदी, और वही ममता दीदी अब बीजेपी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे राजनीतिक बातें, बहुत सारी बातें हैं कि आखिरकार इस मुलाकात के क्या मायने हैं। कुछ थोड़ा डिटेलिंग आपको और बता देते फिर और चर्चा करते हैं। दरअसल जब ममता की मुलाकात हुई, मतलब कि चाय पर आमंत्रित किया गया उन्हें, तो सियासी अटकलें शुरू हो गई। ये कहा जाने लगा आखिरकार भाई सचिवालय में बुलाया है चाय पीने के लिए, क्या होगा। दरअसल रविवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित चाय पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भाजपा नेता दिलीप घोष, तथागत रॉय और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इसी दौरान मुख्यमंत्री ने दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण दिया था।
इतना ही नहीं, ममता ने उन्हें काली पूजा में आने का भी न्योता दिया है। वहीं दिलीप घोष द्वारा आमंत्रण स्वीकार करने के बाद से भाजपा और पश्चिम बंगाल में एक सियासी हलचल शुरू हो गई कि भाई बताओ, जो कल तक ममता दीदी के दुश्मन थे, आज मुख्यमंत्री बन गई ममता दीदी, तो उन्हें चाय पर बुला रही हैं और काली माता के पूजा अर्चना पे भी बुला रही हैं। आखिर काहे बुला रही हैं? इन सब बातों को लेकर, और ये भी एक बड़ी बात है कि दिलीप घोष ने ये स्वीकार भी कर लिया, उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और कहा दीदी हम ज़रूर आएंगे, हम चाय पर भी आएंगे, हम जो है आपके जो पूजा की बात करें काली पूजा उसमें भी आएंगे। तो उनका ये आएंगे कहना यहां बीजेपी के नेताओं को पसीना छूटने लगा। समझ ही नहीं आ रहा भैया आप क्या करें। अगर कहीं दिलीप घोष जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, अगर वो ममता बनर्जी के पाले में चले गए तो फिर तो बीजेपी का बंगाल में सत्यानाश, बंटाढार सब ही हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर वहां कुछ नहीं बचेगा। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने के सपने देख रही थी, लोकसभा में सीटें ज्यादा आ गई तो उसको लगा कि हम विधानसभा में भी अपना नैया पार लगा लेंगे और ममता को यहां से भगा देंगे। अब वो अपने अस्तित्व, यानी कि बीजेपी खुद अपने अस्तित्व को तलाशने में लग गई कि आखिरकार अब पश्चिम बंगाल में हम बचेंगे या रहेंगे, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके पहले भी आपको हम थोड़ी सी कहानी बता देते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या हो रहा है। दरअसल 2019 के बाद से बंगाल में भाजपा को मिली सफलता से ममता बनर्जी को झटका लगा था, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने कमबैक किया। अब अपने चुनाव में, इस चुनाव में आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी, किस तरह से वहां हिंसात्मक चीजें देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी बचाई और बहुमत से सरकार बनाई। तो अब भाजपा इनको हल्के में नहीं ले रही है। बताया यह भी जा रहा है कि दिलीप घोष समर्थक उन्हें बंगाल में भाजपा को फिर से जीवंत करने का श्रेय देते हैं। दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने से नाराज है, ये बात सामने आ रही है। ये अटकलें हैं कि शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बना दिया गया है और बंगाल में जो जीवंत करना, जो दिलीप घोष उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को खड़ा किया, अक्सर बीजेपी में वैसे होता रहता है। यह हम इसलिए आपको बता रहे ताकि आप भी समझ लो कि आखिरकार दिलीप घोष के मिलने से क्या कुछ आशंकाएं हो सकती हैं। बीजेपी में अक्सर यही होता है कि जो काम करता है वो नहीं, जो बाहर ज्यादा उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है। वही यहां भी हुआ। सूत्रों का कहना है इस बात से दिलीप घोष पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं और शायद उनका ममता बनर्जी से मिलना यह दर्शाता है कि उधर से नाराजगी, इधर से दोस्ती, और हो सकता है पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर हो जाए। यही बात सामने आ रही है। गौरतलब इससे पहले भी आप बता दें 2014 ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बोस समेत वामों के कुछ नेताओं को राज्य सचिवालय में चाय पर बुलाया था, जहां वाम दल के नेताओं ने ममता के साथ बैठकर चाय और फिश फ्राई का लुत्फ उठाया था। यह भी बात सामने आई। तो उसके बाद से क्या हुआ था वो भी आपको पता है कि 2014 में क्या हुआ था। तो अब चाय पर चर्चा होगी या चाय पर राजनीति की चर्चा होगी, यह बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जब मीटिंग होगी और दिलीप घोष की अपने पार्टी के साथ नाराजगी, वो जो होती ना अंतरकलह अंदर से कोटना की, क्योंकि कार्यकर्ता ये बताते दिलीप घोष की पश्चिम बंगाल में अगर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी किसी ने खड़ा किया दिलीप घोष ने, तो दिलीप घोष को जिम्मेदारी नहीं मिली, विपक्ष के नेता अधिकारी को बना दिया गया। तो अब इस बात से थोड़ी नाराजगी होगी, तो उस नाराजगी को दूर ममता कैसे करती है। वैसे ममता है तिकड़मी और उसी तिकड़म से बीजेपी को कई बार बात दे चुकी है। अब इस बार ममता का तिकड़म कितना काम आएगा और बीजेपी कितनी धराशायी होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर से बीजेपी के नेताओं, खास तौर पे मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब समझ नहीं आ रहा भैया क्या करें। अब देखिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तिकड़मी ये भी है, ये तिकड़म चलते हैं वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल ममता का खेला पश्चिम बंगाल में बरकरार है और ममता का जादू भी सर चढ़ के बोल रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।